हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी मैथ्स वाईटी। आज के इस वीडियो में हम सत्र 2022-23 के लिए प्रोवाइड की गई क्वेश्चन बैंक में अध्याय 2 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 11th मैथ्स का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इसे हम इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन भी कहते हैं। तो इससे संबंधित नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है और यहाँ सत्र 2022-23 के लिए जो क्वेश्चन बैंक हमें प्रोवाइड की गई है, इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट नोट्स भी गिवन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चैप्टर से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट को नोट्स के रूप में यहाँ पर लिखा कर दिया गया है। तो ये अपना हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सेकंड, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर नहीं कर रहे, आप लोग इन्हें खुद से पढ़ सकते हैं क्योंकि इनके आंसर यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट हम चलते हैं इन पे क्वेश्चंस के तरफ। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहाँ पे हमारे पास में दो फलन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस है, ये है पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक, तो यहाँ दो जो फंक्शन है, इसके लिए हमें ये ऑपरेशन को निकालना है और ये ऑपरेशंस को निकालना है इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमें इनका इनटू और डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 4 संक्रियाएं दी हुई हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो पहली संक्रिया दी हुई है कि आप f प्लस जी करें, यानी कि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन fx को और फंक्शन g को जोड़ेंगे। ठीक है, या आप इन्हें इस तरह से भी लिख सकते हैं f प्लस जी इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल आपको करना क्या है, दोनों फंक्शंस को ऐड करना है। तो दोनों फंक्शंस को ऐड करने पर आप यहाँ पर पाते हैं 3x माइनस 2। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इस प्रश्न में f माइनस जी, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, fx में से g को घटा देना है। ठीक है, g को घटा देंगे हम लोग इसमें। तो f की वैल्यू है x प्लस 1 और माइनस g की वैल्यू है 2x माइनस 3। ठीक, जब हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। ठीक, इसे सॉल्व करने पर हम पाएंगे माइनस x प्लस 4। नेक्स्ट ऑपरेशन आपका क्वेश्चन नंबर 7 से है f इंटू जी, यानी हमें यहाँ पर फंक्शन fx जो है, इसे मल्टीप्लाई करना है फंक्शन g से। ठीक है, तो fx की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2x माइनस 3। ठीक, आप इसे सिंपली सॉल्व करना है बस आपको इस क्वेश्चन में। इसकी क्या, अभी क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ तक आपको सिंपली इन फंक्शंस को डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही सब चीज़ें हैं, आप इन्हें नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप x का मल्टीप्लाई इस पूरे समीकरण से करेंगे 2x माइनस 3 एंड देन प्लस 1 मल्टीप्लाई 2x माइनस 3। ठीक, आप इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x फिर प्लस 2x माइनस 3। आप इसे और सॉल्व कर सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। ठीक, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारे पास में यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 का ही है, ये है f अपॉन g, यानी हमें यहाँ पे fx का डिवाइड करना है g से। ठीक है, तो यहाँ fx की वैल्यू है x प्लस 1 और g की वैल्यू है 2x माइनस 3। तो यही हमारा आंसर होगा इसका। तो इस तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्वेश्चन सेम थे, बस ऑपरेशंस अलग अलग थे। इसमें प्लस करना था, इसमें माइनस करना था यहाँ पे। और सेकंड 7 क्वेश्चन जो था, यहाँ पे हमारे पास में क्या था, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। तो यहाँ पे दो फंक्शंस गिवन थे, इन्हीं दोनों फंक्शंस में 4 ऑपरेशन दिए हुए थे, जिस तरह के हमने सॉल्व करके ये आंसर लेकर के आ गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इस तरह से इसके सॉल्यूशन होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शन दिया हुआ है f क्या दिया हुआ है हमें, x स्क्वायर। ठीक है, और g क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे g दिया हुआ है 2x प्लस 1। और इसके लिए भी हमें क्या करना है, प्लस करना है या एडिशन करना है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है, यानी कि घटाना है उनको। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन करना है, यानी कि सेम सिमिलर क्वेश्चन जो हमने पीछे सॉल्व किए हैं ठीक उसी तरह से है। तो यहाँ पे हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा क्या, f प्लस जी इज इंटू एक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, ओवरऑल दोनों फंक्शंस को ऐड करना है। ठीक है, तो fx इसे हम लिख सकते हैं fx प्लस gfx। ठीक है, तो यहाँ पे fx की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर और gfx की वैल्यू है 2x प्लस 1। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, पहले ऑपरेशन का आंसर। सेकंड क्या दिया हुआ है हमारे पास में यहाँ पे,
सेकंड दिया हुआ है f माइनस जी, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे fx माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक। fx माइनस जी ऑफ एक्स में आप यहाँ पे देखेंगे fx की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस और 2x प्लस 1। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड ऑपरेशन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका है हमारे पास में फर्स्ट ऑपरेशन क्या है कि आप fx और g ऑफ x को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो f इंटू जी फंक्शन जो है इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि fx मल्टीप्लाई करना है हमें g ऑफ x से, ठीक है। तो fx का मल्टीप्लाई हम करेंगे g ऑफ x में, fx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर एंड g ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास में 2x प्लस 1। तो हम यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2x से हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2x क्यूब एंड देन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम प्लस 1 से करेंगे तो प्लस और एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा थर्ड ऑपरेशन से कंप्लीट हुआ। सेकंड, इस क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड ऑपरेशन क्या है, या आप इसे सीधे फोर्थ ऑपरेशन कह सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, f अपॉन जी इंटू एक्स, है ना, यानी कि हमें क्या करना है, ओवरऑल आप यहाँ पे लिख सकते हैं fx का डिवाइड करना है यहाँ पे आपको g ऑफ x से, ठीक है। तो fx का डिवाइड करेंगे g ऑफ x में, fx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर एंड g ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 1, ठीक। तो आप यहाँ पे इसे इस तरह से डिवाइड करके लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसी का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इनके PDF नहीं बनाया है, आप लोग इसे यहीं से प्रैक्टिस करेंगे। मैं अंत में, वीडियो के अंत में 1-2 क्वेश्चंस भी दूंगा यहाँ पे आपको होमवर्क के लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों को उनके आंसर्स कमेंट में ज़रूर देने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी हमारे पास 2 फंक्शंस दिए हुए हैं, एक f(x) दिया हुआ है जो कि √x है, और एक g(x) दिया हुआ है जो कि क्या है, x, ठीक है। यहाँ पे हमें कहा है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित 2 फलन है, यानी कि ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये धनात्मक संख्याएं होती हैं, ओवरऑल आप इसे क्या कह सकते हैं, धनात्मक संख्याएं। जो भी धनात्मक संख्याएं होती हैं उन्हें आप लोग कह सकते हैं ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर्स में, ठीक। अब यहाँ पे प्रश्न क्या दिया हुआ है हमारे पास में, इसका स्टार्ट करते हैं, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है f(x), सबसे पहले आपके पास जो दिया है उसे लिख लेंगे, √x, और g(x) क्या दिया हुआ है हमें, g(x) दिया हुआ है x, ठीक है। और इसमें फर्स्ट ऑपरेशन क्या कह रहा है हमें, फंक्शन f(x) जो है इसे हम ऐड करना है फंक्शन g(x) से, ठीक है। यानी कि ये 2 फलन हैं, इन्हें हम क्या करना है, जोड़ना है, ठीक। तो इसे हम जोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन f(x) की वैल्यू है √x और g(x) की वैल्यू है x, तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन का आंसर हो जाएगा। यानी पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10 से। सेकंड, इसी में हमको क्या कहा था, इसे घटाना है, यानी कि दोनों फंक्शंस को घटाना है। तो f माइनस जी, और इसे लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, तो आप इसे लिख सकते हैं fx माइनस जी ऑफ x, ठीक है। इन दोनों को, यानी कि फिर से हमें इनकी वैल्यू रखनी होगी, तो fx की वैल्यू है √x एंड माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू है x, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड, आप देखेंगे 11 क्वेश्चन, इसके अंदर फर्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारे पास में, देखो फंक्शंस तो इसमें भी सेम है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ जो फलन है f(x) वो भी √x है और g(x) वो है x, और इसके लिए भी हमें ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं को परिभाषित करके 2 फलन दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे धनात्मक संख्याओं का ये फलन है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। आप देख सकते हैं f इंटू जी x, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ है, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं f(x) मल्टीप्लाई जी ऑफ x, ठीक है। f(x) मल्टीप्लाई जी ऑफ x करेंगे, यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज़ रखेंगे, ये जो है वैल्यू होती है √x एंड इंटू x, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे जो √x होता है, आप √x को रूट हटा करके इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो हाफ पावर होती है, एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे x है, x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। जहाँ पे भी पावर ये जो 1 होती है या हिडन होती है ना, छुपी हुई होती है, तो आप जो बेस देख रहे होंगे ये सेम देख रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे x का बेस सेम है, इसलिए ये घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो आधा और 1 यानी कि हाफ प्लस फुल, इसको आप जोड़ेंगे कितना होता है, 1.5 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हाफ और 1 प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी में हमारे पास फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ
x दिया हुआ है, यानी यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए था g। ओके, देन आप देखेंगे इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक सेकेंड। ओके, यहाँ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का हम क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऊपर क्या रहेगा, अंडर रूट एक्स, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स, एंड नीचे क्या रहेगा हमारे पास में जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि है एक्स। ऊपर अंडर रूट एक्स एंड नीचे आप x को 2 बार अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। देखिए अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स, क्योंकि आप इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अंडर रूट एक्स यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा और ओनली बचेगा x, यानी कि आप इस टर्म से ये टर्म ला सकते हैं, यानी कि हमने इतना किए हैं जो कि सही है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, जो कि इस ऑपरेशन का राइट आंसर होगा। चलिए इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो आप लोग को क्वेश्चंस लिखा रहा था मैं अभी तक, उसमें मैं आपको सॉल्व करवा रहा था, उस वजह से थोड़ा सा हो सकता था कि ये वीडियो लंबा बन जाए, इस वजह से मैं यहाँ पे सॉल्यूशन पहले से करके रखा हूँ, ताकि अब ये वीडियो थोड़ा छोटा हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एक ही वीडियो के अंदर कवर कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक सेट गिवन है, सेट ए जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, सेट बी जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, सेट सी और सेट डी, यानी यहाँ पे ये जो समुच्चय दिए हुए हैं इसको हमको क्या करना है, सत्यापित करना है कि ए क्रॉस सी जो है ये बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, यानी कि बी क्रॉस डी यहाँ पे एक ब्रॉडर समुच्चय होने वाला है, बड़ा समुच्चय होने वाला है, उसी का छोटा रूप होने वाला है ए क्रॉस सी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, ठीक है। तो आप यहाँ पे सभी समुच्चयों को इस तरह से लिखेंगे, इसके बाद में ए क्रॉस सी निकालेंगे, देन आप बी क्रॉस डी निकालेंगे। तो अब आपके पास में यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए ए क्रॉस सी एंड देन बी क्रॉस डी। तो ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी में जो एलिमेंट्स हैं उसको आपको देखना है कि ए क्रॉस सी के एलिमेंट बी क्रॉस डी के अंदर हैं या नहीं है। अगर ऐसा होता है कि ए क्रॉस सी का प्रत्येक एलिमेंट बी क्रॉस डी के अंदर मिल जाता है, तो हम यह कहेंगे कि बी क्रॉस डी का जो सबसेट है वो है आपके पास में ए क्रॉस सी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस सी के जो ये एलिमेंट हैं, जैसे कि ये क्या है हमारे पास में 1,5, तो ये पेयर को आपको यहाँ देखना है बी क्रॉस डी में, तो यहाँ पे है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हमारा राइट है। सेकंड आप देखेंगे 1,6, तो 1,6 भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड 2,5, यानी कि 2,5 भी हमारे पास में बी क्रॉस डी में है, और 2,6 भी हमारे पास में बी क्रॉस डी में है, ठीक है। तो आप इसका सॉल्यूशन ये बता सकते हैं कि ए क्रॉस सी जो है ये सबसेट होगा बी क्रॉस डी का, यानी कि ए क्रॉस सी उपसमुच्चय है बी क्रॉस डी का, क्योंकि ए क्रॉस सी का प्रत्येक अवयव बी क्रॉस डी में उपस्थित है या अवेलेबल है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अभी वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क दूंगा मैं, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होंगे एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग को उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, एक समुच्चय दिया हुआ है ए, जो कि एक रिलेशन गिवन है यहाँ पे हमारे पास। अब इसमें एक्स और वाई जो एलिमेंट हैं उसका रिलेशन दिया हुआ है, जो y है वो x+1 के बराबर है, और ये जो संबंध है ये क्या है, a क्रॉस a में है, यानी कि a से a में ही है। तो आप यहाँ पे जो सेट गिवन है हमारे पास, a का रिलेशन a से ही दिया हुआ है, जिसमें y जो है ये x+1 के बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करना है, पहला प्रश्न ये है कि इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाना है, जो कि कुछ इस तरह का होगा। एंड देन नेक्स्ट क्या करना है, आपको r के प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालना है, ठीक है। तो अब इस तरह इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन होगा यहाँ पे हमारे पास सेट जो गिवन है ए, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, और अब हमें इसमें रिलेशन गिवन है क्या है, y = x+1, यानी कि आपको y की वैल्यू निकलते जाएंगी, x की वैल्यू रखते जाएंगे। तो x की वैल्यू हम a सेट से ही लेंगे, और y की वैल्यू हमारे पास में a सेट से ही हमको यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए जब हम a की वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, यानी x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू 2 आती है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे 1 1 प्लस करते जाएंगे, तो ये इस तरह से वैल्यूज़ मिलेंगी, और इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म होता है, सारणीबद्ध रूप। ये आपके पास में क्या दिया हुआ था, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। तो आपको यह इस तरह से रिलेशन मिलेंगे। तो पेयर कितने मिल गए अपने पास में, 1 2 3 4 और 5 पेयर मिले, ठीक है। तो अब आप इन्हें क्या करेंगे,
इस संबंध को एक तीर आरेख के रूप में दर्शाना था, पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम यहाँ पे इसमें दर्शा देंगे। तो तीर आरेख बनाने के लिए ये जो x के मान होंगे उसे भी हम सेट A से ही लेंगे और y के मान भी हम सेट A से ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन हमें क्या कहा है, रिलेशन जो है वो A से A में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला वाला सेट A है उसके अंदर से हम x के मान को डिनोट करते जाएंगे, और सेट B जो है, सॉरी सेट A ही है इसमें एक्चुअली, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y के मान को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे हमने क्या किया था, x का मान 1 रखे थे तो y का मान कितना आया था 2, तो हम इस तरह से एरो लगाते जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास में जो मान रखते गए थे और जो y के मान निकल के आए थे उनको हम लोग एक तीर आरेख द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सेकंड आता है जो कि मोस्ट कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ध्यान से सीखना होगा, वैसे बहुत इजी है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे आर का प्रांत पता करना था। ठीक है, प्रांत को आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रांत होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक है, ये क्या होता है, डोमेन। ठीक, तो जो प्रांत होता है ये हमेशा सेट ए से लिया जाता है, यानी कि प्रथम सेट से लिया जाता है, पहला समुच्चय से लिया जाता है, जो कि आप कह सकते हैं जो हमारे पास रिलेशन प्राप्त होता है ना, इसका जो पहला एलिमेंट होता है। ठीक है, ये जो पहले एलिमेंट है यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 और 5 जो कि रिलेशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशन के अंदर के जो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे एक वैल्यू x की होगी, एक y की होगी। ठीक है, तो यहाँ जो भी x की वैल्यू होगी यही x की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास में डोमेन होती है। ठीक है, सेकंड आप देखेंगे जो परिसर प्राप्त करना था हमें, तो परिसर यानी कि होता है इंग्लिश में हम इसे रेंज कहते हैं। तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं, इसी पेयर के अंदर जो y की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू जो भी होंगी ये सभी क्या होंगी, आपके पास में रेंज होंगी। ठीक है, और सह प्रांत जिसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो ये जो कोडोमेन है ये आपके पास में जो रिलेशन होता है, ठीक है, जैसे यहाँ A से A का रिलेशन था, यानी कि ये जो सेट आएगा हमारा, ये वाला सेकंड नंबर का सेट होता है जो, है ना, ये जो सेकंड सेट है यही हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसके लिए मैंने इस तरह से यहाँ पे सभी ट्रिक्स लिख करके रखी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आर का जो प्रांत होगा वो क्या होगा हमारे पास में, आर का प्रांत हो जाएगा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आर का प्रांत होगा 1 2 3 4 5, एंड सेकंड परिसर जो होगा यहाँ पे आप देखेंगे जो y की वैल्यू है यही क्या होती है हमारे पास में, परिसर होती है। तो ये जो y की वैल्यू आएगी ये वाली है ना, सेकंड वाली जो वैल्यू होती हैं ये सभी क्या होती हैं हमारे पास में, रेंज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज इस तरह से हो जाएगी, प्रांत ये हो जाएगा, और सेकंड सह प्रांत जो है वो हमारा ये वाला पूरा सेट होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कोडोमेन। ठीक है, इसके लिए ट्रिक आप देख सकते हैं, ये जो x की वैल्यू होती है ये सेट 1 से ली जाती है, एक जो y की वैल्यू होती है ये सेट 2 से ली जाती है, और ये जो x होता है ये प्रांत होता है, एंड सेकंड ये y जो होता है ये परिसर होता है, और सह प्रांत जो है ये हमारा सेट 2 ही होता है। ठीक है, तो आपको इस ट्रिक को याद रखना है, ये जो ट्रिक है हमारे पास में यही ट्रिक आपको काम आएगी और ये कन्फ्यूजन से दूर करेगी। ठीक है, तो इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चलिए उसे देखते हैं हम लोग। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके अंदर भी सेट गिवन है जो कि 1 से लेकर के 14 तक के तत्व हैं यहाँ पे हमारे पास में, सॉरी संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें एक रिलेशन गिवन है हमारे पास, इस पे भी रिलेशन क्या है, A से A का है। ठीक है, यानी कि पहला सेट भी A है और दूसरा सेट भी B है, तो कोडोमेन तो आपको ऑब्वियसली A ही होने वाला है। ठीक है, सेट A ही होने वाला है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें रेंज और डोमेन को। ठीक है, तो डोमेन और रेंज कैसे फाइंड होगा, जब तक आप रिलेशन फाइंड नहीं करेंगे डोमेन और रेंज फाइंड करना बहुत टफ पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या गिवन है हमें कि ये जो x और y है ये किस तरह से डिफाइन है, 3x - y = 0। ठीक है, तो आप इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x = y, यानी कि आप x की वैल्यू आप इस सेट A से रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमारे पास में उसकी प्राप्त होती जाएगी 3 गुनी। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होती है 3, एंड देन x की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 होती है, x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 9 होती है, और x की वैल्यू जब हम 4 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 12। ठीक है, और जैसे ही हम लोग 3 के बाद यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे जैसे ही हम लोग x की वैल्यू 5 रखने जाते हैं, ठीक है, तो ये उसका एक्चुअली होता कितना है 3 गुना, इस वजह से ये हो जाता है 15। ठीक है, तो जैसे ही अगर ये 15 हो जाएगा, जैसे मान के चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको, अगर हम लोग इसकी वैल्यू को बदलें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3 और फिर अब x की वैल्यू 5 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 5 15, यानी कि 15 वैल्यू आ जाएगी, और जो कि सेट A में बिलोंग करती नहीं है।
इसलिए हम लोग इस वैल्यू को नहीं रख सकते, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड होता है जिसके अंदर हमारे पास में इस तरह से कुछ क्या होते हैं, हमारे पास पेयर मिलते हैं, जो कि पेयर है 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12। देखिए 5,15 भी हो जाता, बट 15 यहाँ पे सेट ए में गिवन है ही नहीं, इस वजह से ये यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 पेयर बस बनेंगे हमारे पास। अब हमको इस रिलेशन के अंदर से ही क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने पहले भी बताया पिछले क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू ही क्या होती है, हमारे पास में डोमेन होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी, ये प्रांत, यहाँ आर का प्रांत जो होगा ये डोमेन होगा, ठीक है, ये डोमेन। एंड देन ये सेकंड जो है ये y वाली वैल्यू, ये क्या है हमारे पास में, रेंज, जो कि होगी 3, 6, 9 और 12, तो ये होगी हमारी रेंज। एंड सेकंड मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सेकंड सेट होता है, सेट ए ही है यहाँ पे, क्योंकि वो क्या हो जाएगा हमारा भाई, ये जो होगा ये सेकंड वाला है। अब चूंकि यहाँ पे ए टू ए रिलेशन दिया हुआ था, ठीक है, रिलेशन क्या था, ए से ए का ही था, इस वजह से फर्स्ट भी ए है और सेकेंड भी ए ही है, ठीक है। तो इस वजह से सेकंड जो सहप्रांत हो जाएगा वो भी हमारा क्या आ जाएगा, सेट ए ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें प्राकृत संख्याओं पर समुच्चय दिया हुआ है। इसका मतलब प्राकृत संख्याएं जो होती हैं हमारे पास में होती हैं, वो होती हैं धनात्मक संख्याएं, या आप उसे बोल सकते हैं जिन्हें हम लोग काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, यानी कि 1, 2, 3 इस तरह से। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं, इसमें हमें एक रिलेशन गिवन है कि ये जो x की वैल्यू है इससे 5 अधिक है y की वैल्यू, ठीक है, यानी कि यहाँ y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x + 5। और इसमें कहा है कि जो x जो संख्या 4 से कम है, यानी कि x का मान क्या होना चाहिए, 4 से कम। तो आप यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं 4 से कम वाले नेचुरल नंबर्स क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और इसके बाद इस पर कोई और अंक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, x का मान। तो जब हमारे पास में x का मान हो गया तो हम y का मान निकाल सकते हैं। y का मान हम क्या करना है, x पे 5 का प्लस कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे y के मान निकाल सकते हैं 6, 7 और 8, ठीक है। और अब हमें क्या बोल रहा था इस रिलेशन में, ये जो x और y है ये दोनों के दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। देखिए आप क्वेश्चन में देख सकते हैं x और y किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को। यानी कि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है, ये सेट किस पर डिपेंड कर रहा है, ये जो रिलेशन है ये किस पर डिपेंडेंट है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे रिलेशन पूछा है हमको, और इसमें आप पहला प्रश्न पूछा है रोस्टर रूप में लिखिए। यानी कि हमें इस रिलेशन को, ये रिलेशन कैसा दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से हमको क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है, इसकी तरह सारणीबद्ध रूप में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास में पेयर प्राप्त होता है। देखिए x रखे थे तो 6 आया था, 1 रखे थे तो 6 आया था, एंड 2 रखे थे तो 7 आया था, और 3 रखे हैं तो 8 आया है। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन के 3 पेयर प्राप्त होते हैं, जो कि क्या है, सारणीबद्ध रूप है, ठीक है। अब इसमें हमें डोमेन और रेंज पता करने के लिए कहा था। तो आप जानते हैं डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं। ये जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं हमारे पास पेयर के, या x की वैल्यू बोल सकते हो आप, ये क्या होती है हमारे पास में डोमेन, एंड सेकंड वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी रेंज। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 16 है। ए सेट यहाँ पे एक गिवन है हमें, ठीक है, एक ए सेट गिवन है। तो आप इस ए सेट के अंदर देख सकते हैं कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4 और 6, ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट है। एंड देन यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है ए पर, ठीक है। ए पर का मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन है वो ए से ए में है। फिर से आप यही सेम क्वेश्चन है कि रिलेशन क्या है, ए से ए में ही है, यानी कि पहला सेट भी ए होगा और सेकंड सेट भी ए ही होगा, ठीक है। और फिर उसके लिए एक संबंध दिया हुआ है कि ए और बी दोनों जो वैल्यू आएंगी हमारे पास में वो दोनों ए से ही बिलोंग करती होंगी, ठीक है। और प्रश्न में सीधा सीधा ये कहा है कि संख्या ए जो है ये संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, यानी कि पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है, वो भी यानी कि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि उसको वो डिवाइड करती हो बस, ठीक है, बस डेसिमल में ना करती हो, क्योंकि यथावत विभाजित करने के लिए यहाँ पे कहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक संबंध यहाँ पे परिभाषित है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, पहला प्रश्न ये है कि आर को रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो यानी कि हमें जो रिलेशन है, इस रिलेशन को फाइंड करके जो पेयर हम लोग बनाते हैं उसको रोस्टर रूप में लिखेंगे, सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे जो ए से ए में रिलेशन है, यानी ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आप यहाँ पे 1 को 1 से जो है उस पूरी संख्याओं से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 1 जो है वो खुद को भी डिवाइड करेगा ही करेगा,
ठीक है। तो यथावत विभाजित करने का अर्थ यही होता है कि वो उसको डिवाइड कर सके, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे एक जो है वो खुद को भी डिवाइड करेगा, तो पहला पेयर ये बन जाएगा हमारा 1,1। फिर एक जो है वो 2 को भी डिवाइड करेगा, एक 3 को भी डिवाइड करेगा, इस तरह से एक जो है वो सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा। तो हम पहुँच गए यहाँ तक, पेयर हमको प्राप्त हो गए। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, 2 जो लेंगे हम लोग, तो 2 एक को डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। 2 खुद को डिवाइड करेगा और बाकी के एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये 2 और 2, फिर 2 4 2 6, ठीक। फिर 3 को लेंगे तो 3 खुद को डिवाइड करेगा और 6 को डिवाइड करेगा, 4 को नहीं करेगा। आप देखेंगे 3 जो है ये 4 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि हमें कहा है क्या है, यथावत डिवाइड करने के लिए कहा है, ठीक है। सेकंड आप देखेंगे जो 4th नंबर का है, ये 4th एलिमेंट जो है खुद को डिवाइड करेगा बस, और 6 भी खुद को डिवाइड करेगा बस। तो आप यहाँ रोस्टर रूप देख सकते हैं, रिलेशन का ये रोस्टर रूप हमारे पास में आ चुका है, ठीक है। इसके अंदर इतने पेयर हैं। अब हमको क्या करना था, यहाँ पे रोस्टर रूप लिख दिए, हमें यहाँ पे आर का प्रांत ज्ञात करना था, यानी कि ये जो पेयर है हमारे पास, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी यही हमारा क्या प्रांत होता है, ठीक है। यानी कि एक्स की वैल्यू जो होती है ये प्रांत होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रांत हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है, 1 2 3 4 और 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रांत। एंड सेकंड परिसर जो होगा वो सेकंड वैल्यू होती है, तो वो हो जाएगी हमारे पास में 1 2 3 4 और 6, ठीक। इस तरह से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास। इसमें एक सिंपल रिलेशन गिवन है, जो कि x यानी कि पहला एलिमेंट जो है ये क्या है हमारे पास में, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट घटक जो है ये x है, और सेकंड घटक जो है ये क्या दिया हुआ है हमारे पास में, सेकंड क्या है x+5 दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए यहाँ जो x बिलोंग कर रहा है वो इसमें से होना चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू एक बार 0 रखनी है, फिर एक बार 1 रखनी है, इस तरह से हम 5 तक रख के सॉल्व करेंगे इसको, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो बाकी सभी स्टूडेंट्स भी देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं आपके इस चैनल पर लेकर आते रहता हूं। तो आप लोगों को इस प्लेलिस्ट का हिस्सा बनना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 इस तरह से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे आपके पास में, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।